हेलो गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला's यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 2026 कैट के वीआरसी का फुल प्लान। और ये प्लान गाइस आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इंडिविजुअली, एंड दिस इज़ द सेम प्लान दैट वी विल बी फॉलोइंग इन द कैटलिस्ट बैच एज वेल। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन आई स्टार्ट द प्रिपरेशन, तो अभी ये जो फर्स्ट फेज है, ठीक है, जैन टू मार्च का। अब आई बिलीव दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर वर्बल, आप लोगों ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्टार्ट नहीं भी की होगी, बट ये दोनों केसेस में एप्लीकेबल है। सो जनवरी टू मार्च का जो प्लान है, ठीक है, जिसमें ये 3 मंथ्स आ गए, जन फेब एंड मार्च। ओके, दिस इज व्हाट द टारगेट वुड बी। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अपने रीडिंग के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। दैट मीन्स व्हाट इज थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज स्टाइल ऑफ द पैसेज, द टाइप्स ऑफ पैसेजेस, क्वेश्चन टाइप्स, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? ओके, बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोग अपना रीडिंग का भी कुछ प्लान कर लें, बिकॉज जो आपके बेसिक्स ऑफ रीडिंग है ना, वो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बनेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स दैट यू शुड बी रीडिंग इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, यू शुड बी रीडिंग थ्रू वेरियस कैट स्पेसिफिक वेबसाइट्स, जिनकी मैं बात कर चुका हूँ अपने लास्ट फ्यू सेशंस में, ठीक है। तो उसमें रीडिंग वाला जो पार्ट है ना, वो अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए। यू शुड बी एबल टू वर्क ऑन द बेसिक्स ऑफ द पैसेज, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, टोन, थीम ऑफ द पैसेज, स्टाइल ऑफ द पैसेज, एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये आरसी बेसिक्स वाला काम आपका कब होने वाला है? जन टू मार्च में। रीडिंग का जो काम है आपका, ठीक है, पूरा जो आपका रीडिंग का बेस बनेगा, वो कब होने वाला है? जन टू मार्च में, ठीक है। आई वुड हाईली रिकमेंड, देयर इज अ वीडियो दैट आई हैव पुट रिसेंटली दैट टॉक्स अबाउट द आरसी स्किल्स, कि किस तरीके से आपको रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। सो डू वॉच दैट वीडियो, ओके। द वीडियो दैट आई पोस्टेड जस्ट बिफोर दिस वन, ओके, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। सेकेंड चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज मेकिंग अ बेस ऑफ वोकैब एंड ग्रामर, ठीक है। अब वोकैब और ग्रामर को हम लोग इस स्टेज पे स्टार्ट करेंगे। वोकैब एंड ग्रामर के बेसिक्स हम लोग करेंगे। वी वुड लुक एट ऑल द मेथड्स ऑफ वोकैबुलरी, ओके। सो यू हैव द रूट मेथड, यू हैव द क्लस्टर मेथड, एंड यू हैव द कंटेक्चुअल लर्निंग मेथड, ठीक है। We would target learning around 2000 to 3000 words in this time frame, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहाँ पे ना आपका वोकैब का बेस बन जाता है। आगे चल के हो सकता है आपको टाइम ना मिले, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू कैन स्टार्ट डूइंग वोकैबुलरी, यू कैन स्टार्ट विद ग्रामर, द बेसिक्स ऑफ ग्रामर। मतलब बेसिक जो चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, यू हैव द टाइप्स ऑफ नाउन्स, यू हैव प्रोनाउंस, यू हैव वर्ब्स, यू हैव आर्टिकल्स। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स जो आपका ग्रामर का बेस बनाएंगे, वो हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं, राइट? एंड देन वी ऑल्सो डू दी वर्बल एबिलिटी के बेसिक्स, विच मीन्स पैराजम्बल्स एंड पैरासमरी, ठीक है। अब पैराजम्बल्स और पैरासमरी को हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसलिए रखा है क्योंकि अगर आपको पैराजम्बल्स प्रॉपर्ली आते हैं तो ऑड वन आउट भी आपको समझ में आ जाएंगे, और अगर आपको पैरासमरी ढंग से आती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की हेल्प आपको पैरा कंप्लीशन में भी मिलती है। इनफैक्ट पैराजम्बल्स अगर आपको मास्टर हो जाते हैं तो उस चीज़ के लिंक्स का हेल्प भी आपको पैरा कंप्लीशन में आगे चल के मिलता है, ठीक है। पैरा कंप्लीशन, और यू कैन से सेंटेंस इंसर्शन। सो दीज थिंग्स वी डू इन दिस टाइम फ्रेम, दैट मीन्स बिल्डिंग द बेसिक्स ऑफ वोकैब, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी एंड द बेसिक्स ऑफ रीडिंग, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक चीज और भी कर रहे होगे, यू वुड बी टेकिंग टॉपिक टेस्ट, ओके। अब टॉपिक टेस्ट में आपके आरसीज हैं। नाउ इफ यू एक्चुअली लुक एट द वे वी हैव प्लान्ड आवर सिलेबस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। जो कैटलिस्ट बैच है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मल्टीपल टॉपिक टेस्ट अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। तो आप हर हफ्ते 2 या 3 टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो। वीडियो सॉल्यूशंस विद द टॉपिक टेस्ट आर आल्सो देयर, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वर्बल एबिलिटी में पैरासमरी और पैराजिम्बल्स के टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द फेज 1, दैट इज फाउंडेशन फेज। सेकंड फेज पे आते हैं। द सेकंड फेज इज अप्रैल टू जून, ठीक है। सो दैट इज अप्रैल, मई, जून। सो यू हैव 3 मंथ्स। सो फेज सेकंड के अंदर गाइस क्या करना है? अभी बेसिक्स ऑफ आरसी हो चुके हैं, रीडिंग का प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा हो गया है, ठीक है। वी हैव बीन डीलिंग विद सम हाई कैलिबर आर्टिकल्स, ओके। वी हैव बीन रीडिंग सम गुड कंटेंट फ्रॉम वेरियस जॉनरास। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब आपके लिए एक बहुत सही टाइम है
थोड़े से टफर आरसीज में एंटर करने का, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा सजेशन होगा वो ये होगा कि सबसे पहले आप मीडियम आरसी से स्टार्ट करोगे, फिर आप टफ पे मूव करोगे। अब कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो आपको रीडिंग के अंदर थोड़ा सा लेवल आप बढ़ाओगे, यू वुड गेट इनटू इयॉन एसेस। शुरुआत में आपने थोड़ा इजी रीडिंग किया, ठीक है, मे बी फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक स्मिथसोनियन, bigthing.com, साइंटिफिक अमेरिकन, वॉशिंगटन पोस्ट, एक्सेट्रा। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू आर गेटिंग इनटू डेंसर टॉपिक्स लाइक फिलोसफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू टैकल मीडियम एंड टफ लेवल पैसेजेस। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा सेक्शनल टेस्ट को भी देना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो वी वुड प्रोवाइड यू विद सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो विद वीडियो सॉल्यूशन, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। हर हफ्ते एक सेक्शनल टेस्ट आप लगा सकते हो, और हर हफ्ते आप 3 से 4 टॉपिक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। एक चीज़ जो आपको और करनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ये दैट थोड़ा सा एक एनालिसिस वाला आपको कैलिबर भी डेवलप करना है, बिकॉज जब भी हम लोग कोई टॉपिक टेस्ट देते हैं या सेक्शनल टेस्ट देते हैं, तो हमारी एक हैबिट नहीं होती कई बार कि हम उसको एनालाइज करें, है ना। सो यू हैव टू बेसिकली एनालाइज योर एरर्स, देखना है कि बेसिकली कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके एग्जैक्ट स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कहाँ पे लाया करते हैं, ठीक है। कौन कौन से एरियाज हैं रीडिंग के अंदर जो मेरे स्ट्रांग हो रहे हैं, कौन कौन से एरियाज हैं रीडिंग के अंदर जो मेरे थोड़े से वीक हैं, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स आर टू बी डन, ओके। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन द सेकंड स्टेज। एडवांस्ड वीए के अंदर गाइस क्या करोगे आप? अब देखो, पैराजिम्बल्स आपने प्रैक्टिस किए थे, नाउ यू गेट इनटू ऑड वन आउट, ठीक है। अब ऑड वन आउट स्टार्ट होगा, ओके। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम पीवाईक्यूज, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम बुकलेट्स। ये वो समय है जब आप बुकलेट्स को सॉल्व कर रहे होगे। लेवल 1 और लेवल 2 आपका खत्म हो चुका होगा, सिर्फ एडवांस लेवल बचा होगा। और पैरा कंप्लीशन के अंदर आप जो ओल्ड पैटर्न का पैरा कंप्लीशन था एज वेल एज जो नया पैटर्न का पैरा कंप्लीशन है, सेंटेंस इंसर्शन, आप उसको भी करोगे। So advanced VA questions we will be practicing. We would also be giving the verbal ability mini test, ठीक है। तो ये सेक्शनल टेस्ट जो 40 मिनट वाले हैं, उसके साथ साथ आपको MBA पाठशाला से और क्या मिलेंगे? आपको मिलेंगे मिनी टेस्ट, ओके। तो टॉपिक टेस्ट हो गए, आपके मिनी टेस्ट हो गए, और आपके सेक्शनल टेस्ट हो गए। सेक्शनल टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाने। सेक्शनल टेस्ट आप अगर वीक का 1 लगाते हो बहुत है, लेकिन मिनी टेस्ट आप हर हफ्ते में 2 वीक मिनी टेस्ट दे सकते हो और 3 टॉपिक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। सो यू वुड हैव एनफ कंटेंट। रिफाइनमेंट ऑफ ग्रामर, which means that now you can get into some high level grammar questions. ग्रामर में देखो, अगर आप सिलेबस को ऑब्जर्व करोगे तो कुछ तो बेसिक टॉपिक्स हैं जो शायद आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है। सो यू हैव टॉपिक्स लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ये आपने बचपन से पढ़े हैं। बट देन देयर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट यू मे नॉट हैव स्टडीड, टॉपिक्स लाइक पैरेललिज्म, मॉडिफायर्स, एक्सेट्रा। तो ये जो आपके न्यू टॉपिक्स हैं, आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टारगेट करोगे। यू वुड ऑल्सो बी टारगेटिंग एंड लर्निंग फ्रेजल वर्ब्स, यू वुड ऑल्सो बी टारगेटिंग एंड लर्निंग इडियम्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो रही होंगी, ठीक है। थर्ड फेज पे आते हैं। थर्ड फेज के अंदर इंटेंस प्रैक्टिस। नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर योर सिलेबस कंप्लीशन ऑल्सो हैपेंस। सो आपका सिलेबस का जो कंप्लीशन है वो अगस्त तक आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे, मतलब वर्बल में तो खैर बहुत ज़्यादा बैचेस में दिक्कत नहीं आती सिलेबस कंप्लीशन में, सो ईजिली जुलाई एंड या अगस्त तक हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन देन ऑल्सो यू शुड टारगेट कि आपका जुलाई या अगस्त तक सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। नाउ व्हाट आई वुड बी डूइंग एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे आपको मिक्स बैग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से 4 RC और 8 VA के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, सो दैट आपको एग्जाम का फील आए, राइट। तो एग्जाम का फील कैसे आएगा? जब आप बैक टू बैक 4 पैसेजेस को प्रैक्टिस कर रहे हो और बैक टू बैक आप 8 VA के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। सो यू कैन मेक योर ओन मॉक्स ऑल्सो। अब अगर आप MBA पाठशाला के स्टूडेंट हो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मॉक्स भी स्टार्ट करोगे। आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आप घर पे बैठ के एवरी 10-14 डेज एक मॉक लगा सकते हो। मतलब जुलाई और अगस्त के अंदर आप कोशिश कर सकते हो कि हर 15 दिन में आप एक मॉक लगाओ, ठीक है। सेक्शनल्स आपके चल ही रहे हैं, ठीक है। 2 सेक्शनल्स पर वीक एंड मिनी टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। एंड मिनी टेस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मिनी टेस्ट भी आपको MBA पाठशाला में मिलते हैं कैटलिस्ट बैच में, तो मिनी टेस्ट भी आप लगा सकते हो, राइट। नाउ स्ट्रैटेजिक सिलेक्शन वाली जो चीज़ है, ठीक है, वो थोड़ी सी हम यहाँ पे मास्टर करेंगे, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना और कौन सा सॉल्व करना है। बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ना हम सारे क्वेश्चन टाइप्स देख चुके हैं, हमें पता चल गया हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, तो कुछ ना कुछ तो मैं स्किप भी करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस करके आ रहा हूँ,
ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि भई मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है कि मैं सारे क्वेश्चंस को उतना ही एफिशिएंटली कर पा रहा हूँ, नहीं। ऑब्वियसली आई हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर। अब ये चीज़ें तब होती हैं जब आप मॉक्स को लगाते हो, प्रायोरिटी ऑर्डर आप डिसाइड करते हो, अपनी स्ट्रेंथ पे कैपिटलाइज़ करते हो और वो सारा का सारा कैलकुलेशन आप इस स्टेज पे करते हो, ठीक है? You also look at the logic why some questions are right and why some questions are wrong. Okay, elimination techniques की हम लोग इस स्टेज पे बात करते हैं. पैरा समरी में एलिमिनेशन होता है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एलिमिनेशन होता है. तो मैं ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को एलिमिनेट करूं, किसको रखूं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारा का सारा आपका जुलाई टू अगस्त वाला फेज के अंदर होता है, बिकॉज यहाँ पे आप कंसोलिडेट कर रहे हो, है ना, लाइक यू आर बेसिकली कंसोलिडेटिंग व्हाट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड. Now, this is the last stage, that is the stage 4, you can say the peak stage. अब मेनली इस स्टेज में फोकस किस पे होता है? मेनली इस स्टेज पे फोकस होता है मॉक्स पे. क्यों? क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपका सिलेबस खत्म हो चुका है. अब आप मेन क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो मॉक्स का एनालिसिस, ठीक है? हर हफ्ते 2 मॉक्स लगा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, मॉक्स लगा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो. यू हैव टू स्पेंड 3 टाइम्स मोर ऑन एनालिसिस ऑफ मॉक्स एज कंपेयर टू डूइंग द मॉक इटसेल्फ. तो अगर 2 घंटे का मॉक आपने लगाया तो आप मान के चलो कि कम से कम आपको 6 घंटे देने हैं उसके एनालिसिस पे. तो यहाँ पे ये जो स्टेज है ये इसी चीज़ के लिए मेनली है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैट का हमारा बूस्टर बैच भी स्टार्ट होता है, वेर यू स्टार्ट टारगेटिंग योर वीकर एरियाज एंड यू ऑल्सो कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन योर ऑलरेडी डन एरियाज, ठीक है? एडवांस ड्रिल क्वेश्चंस होते हैं. नाउ बाय द वे जो कैटलिस्ट बैच है उसमें बूस्टर बैच जो है आपका वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो बूस्टर बैच का कंसेप्ट क्या होता है कि सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होता है और सारे टॉपिक्स का रिवीजन हम लोग कराते हैं. तो रिवीजन जब होता है तो आप उन सारे टॉपिक्स को एक बार से वापस से गो थ्रू करते हो एंड लाइक यू ट्राई टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक पैटर्न्स, यू ट्राई टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, है ना, जहाँ पे भी गुंजाइश है, मतलब, ठीक है? तो कंसोलिडेशन होता है. आप देखते हो कि कैसे प्लान करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है. एंड एट दिस स्टेज व्हेन आई टॉक अबाउट बूस्टर बैच इज बेसिकली कैट लेवल प्रिपरेशन, एक्चुअल कैट का लेवल, ठीक है? बिकॉज इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें सारा मिक्स होता है, इजी, मीडियम, एडवांस्ड, बट यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कैट के लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं. सो बूस्टर बैच इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी गिवन एज अ पार्ट ऑफ योर कैटलिस्ट बैच. हालांकि जब ये बैच आता है तब हम लोग इसको एज ए इंडिविजुअल बैच भी लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, बट अगर आप कैटलिस्ट ले रहे हो तो कैटलिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट? सो we do all the practice, we try to identify the weaknesses, and basically this is the final stage all in all, ठीक है? और 25 मॉक्स हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास काफ़ी मॉक्स हैं. 2 मंथ्स तक, 3 मंथ्स तक आप लगातार मॉक्स लगा सकते हो. हर हफ्ते आप 2 मॉक्स लगा सकते हो, ठीक है? सो यू हैव एनफ कंटेंट टू लास्ट दिस फेज, राइट? ओके, नाउ बिफोर आई एंड दिस डिस्कशन, 2-3 चीज़ें जो मैं यहाँ पे देखो हाईलाइट करना चाहता हूँ. सबसे पहली चीज़ तो एक क्वेश्चन जो कई लोगों के माइंड में रहता है कि एग्जैक्टली वीआरसी में हमें क्या-क्या प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है? एंड देयर इज़ ऑल्सो एन इंडिविजुअल बैच दैट यू कैन बाय. तो आप क्वांट का इंडिविजुअल बैच ले सकते हो, आप एलआरडीआई का इंडिविजुअल बैच ले सकते हो और वीआरसी का इंडिविजुअल बैच ले सकते हो. अब बेसिकली जो इंडिविजुअल बैचेस हैं उसमें सेम चीज़ चलेगी जो आपका कैटलिस्ट बैच में चल रहा है, बट इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आप इंडिविजुअली क्या सिर्फ वर्बल पढ़ना चाहते हो. अगर आप सिर्फ मेरे से वर्बल पढ़ना चाहते हो तो यू कैन परचेज द इंडिविजुअल बैच ऑल्सो. Otherwise, whatever is done in individual batch and whatever is done in catalyst batch, it's just the same thing, ठीक है? So what is exactly provided in the VARC complete package of both catalyst as well as individual batch? तो उसकी बात कर लेते हैं एक बार. तो पहली चीज, you get 220 hours की classes, which means आपका जो कैट की क्लासेस हो गई. कैट में 2 फेजेस जो मैंने आपको बताए, ठीक है? एक तो आपकी जो नॉर्मल कैट की क्लासेस हैं प्लस बूस्टर बैच की क्लासेस. बूस्टर बैच के साथ साथ आपका जैट का बूस्टर, ठीक है? क्योंकि जैट की क्लासेस आपकी अलग से लगेंगी, है ना? फिर जैट के साथ में आपकी ओमैट्स की क्लासेस, ठीक है? सो वी प्रोवाइड यू क्लासेस फॉर स्नैप एंड मैट एंड अदर ओमैट्स, ठीक है? तो वो सारी की सारी मिला दें तो इट कम्स अराउंड 220 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस. तो ये तो क्लासेस हो गई आपकी लाइव, ठीक है? सो दीज आर लाइव क्लासेस. देन यू गेट एंटायर सिलेबस कवरेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, जिसमें आपका पूरा आ गया, टॉपिक टेस्ट आ गए, मिनी टेस्ट आ गए, सेक्शनल टेस्ट आ गए और आपके मॉक टेस्ट आ गए, ठीक है? तो उसका पोर्टल वगैरह
everything we provide. Okay, then you have 3 VRC booklets which are physical booklets जो आपको डिलीवर होंगी आपके घर पे, ठीक है, जिसमें आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे माइंड में रहता है कि हम लोग सिलेबस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कहाँ से करें ना, प्रैक्टिस के लिए यू हैव दी बुकलेट्स एज वेल एज यू हैव दी प्लेटफॉर्म, तो दोनों जगहों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वर्बल सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ओके, तो जो वर्बल का सेक्शनल बैच है, ठीक है, वर्बल का सिर्फ वर्बल का जो बैच है, जो मेरा इंडिविजुअल बैच है, उसमें यू आर प्रोवाइडेड विद द सेक्शनल टेस्ट ऑफ द वर्बल, ठीक है। और अगर आप पूरा कैटलिस्ट बैच ले रहे हो तो ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द सेक्शनल टेस्ट यू ऑल्सो हैव द फुल लेंथ मॉक्स, क्योंकि इसमें तीनों सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। देन ऑब्वियसली यू हैव द कैट बैच, कैट बूस्टर, जैट वर्बल बूस्टर, दोनों चीजें इसमें आ गई। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो हमारे 3 वेरिएंट्स हैं उसमें यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू जस्ट टेक द कैट और यू वांट टू टेक कैट एज वेल एज ओमैट्स, ठीक है। तो वो डिसीजन आपके ऊपर है। वो 3 प्राइसिंग पैटर्न्स आपने देखे होंगे। सिलेबस वुड बी कवर्ड बाय अगस्त ऑफ 2026। तो ये लेटेस्ट है, मतलब ये लास्ट है कि यहाँ तक तो सिलेबस कवर हो ही जाएगा, हो सकता है कि इससे पहले भी इजीली हो जाए। ओके, so guys, this is the Catalyst batch. I believe a lot of you have heard about it and you have considered this batch. तो अब आपको डिसीजन मेकिंग जल्दी से जल्दी करनी है, क्योंकि 10th तक ये डिस्काउंट चल रहा है। सो 10th तक जो 25% डिस्काउंट है वो वैलिड रहेगा। तो जो परचेज आपको करना है वो 10th के पहले पहले करना है। ओके, जो डेमो क्लासेस हैं, डेमो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। जस्ट गो ऑन माई फ्री बैच, ठीक है। तो अगर आप MBA पाठशाला की वेबसाइट खोलोगे तो उसमें एक फ्री बैच वाला सेक्शन है। ओके, तो आपको सारे फैकल्टीज के फ्री बैच दिखेंगे। तो वहां पे यू कैन सेलेक्ट माई फ्री बैच एंड यू वुड बी एबल टू अटेंड द डेमो क्लास, ठीक है। ज्यादा समझने के लिए यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन द ऑफिस नंबर्स, दे वुड प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ डेमो क्लास। अदरवाइज इट्स वेरी इजी, जस्ट गो ऑन MBA पाठशाला's वेबसाइट, ठीक है। वहां पे फ्री बैच में से डेमो बैच में आप देख सकते हो मेरा सेशन का डेमो, ठीक है। एंड I believe you have similarly you can also do the demo for other faculties also. Now these are the faculties who are there in the batch. Okay, I believe सबको आप जानते ही हो more or less, ठीक है। So this is the pricing pattern, ठीक है। अब प्रो है 3 वेरिएंट्स हैं, प्रो, एलिट एंड लेजेंड। बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दीज बैचेस इज कि जैसे लेजेंड के अंदर आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइडेड है, ठीक है। एलीट की अगर अपन बात करते हैं तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ ओमैट्स एंड ऑल दैट। बाकी इसमें तीनों वेरिएंट्स में कैट फुल्ली कवर्ड है। ओके, so you can also call on the office numbers to know about the nuances and the differences between these 3 variants. But yeah, the discount is valid till 10th, तो उसके पहले पहले आपको डिसाइड करना है, ठीक है। एंड दिस इज माई वर्बल एबिलिटी बैच। तो फॉर एनी रीजन अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ वर्बल को कंसिडर कर रहे हो और आप वर्बल मेरे से पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरा इंडिविजुअल बैच भी परचेज कर सकते हो। इन दिस इंडिविजुअल बैच यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम बेनिफिट्स फॉर द वर्बल सेक्शन एज इन द कैटलिस्ट बैच। तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। आपको फिजिकल बुकलेट्स मिलेंगी, आपको टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। आपको इसमें इंडिविजुअल मेरी मेंटरिंग भी मिल जाएगी। आपको इसके अंदर आपके जो कंटेंट है, ठीक है, फिजिकल बुकलेट्स वाला, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा वर्बल का। तो सारी फैसिलिटीज हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ वर्बल को पढ़ना चाहते हो तो आप ये इंडिविजुअल बैच भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल एंड डू लाइक दिस सेशन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।